चले ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग 2 केस पढ़े थे ना, आज पढ़ेंगे हम लोग केस 3। कल के क्लास में ध्यान दीजिए, कल के क्लास में खोखला चालक, खोखला और चालक, ठोस चालक गोले के कारण हम लोग क्या ज्ञात किए थे, वैद्युत विभव, जिसमें हमने 2 केस पढ़ा था। एक गोले के बाहर बिंदु लिए थे और दूसरा कहाँ लिए थे, गोले के सतह पे। आज का जो तीसरा केस है वो है गोले के अंदर, हेडिंग लगाइए केस 3, गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर, स्थित किसी बिंदु पर अब क्या तरीका लगाएंगे यहाँ पे इसको विभव ज्ञात करने के लिए, इस पे ध्यान देंगे। जब गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु की बात कर रहे हैं तो स्मॉल आर क्या होगा, स्मॉलर देन होगा कैपिटल आर के, याद है ना। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे आपका गोला, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा गोला, और इस गोले पे कितना आवेश दे रहे हैं, Q। अब हमारा जो गोला है या तो वो खोखला चालक है या खोखला अचालक है या ठोस चालक है। कल के क्लास में ये पढ़े थे कि ऐसे गोले होने पर आवेश का जो वितरण होता है वो कहाँ होता है, गोले के सतह पर बाहर की ओर एक समान रूप से वितरित होता है। और इस गोले की जो त्रिज्या है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर। इस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर। हमें कहाँ देखना है, गोले के अंदर किसी बिंदु पर। तो गोले के अंदर एक बिंदु कंसीडर करते हैं, ये कोई बिंदु P है, जिस P बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है, विभव। जिस P बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है, विभव। अब किसी बिंदु P पर जब विभव ज्ञात करना है तो तरीका क्या था कि उस बिंदु P पर अनंत से एक परीक्षण आवेश को ला के रखेंगे। उस बिंदु P पर अनंत से क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश को ला के रखेंगे। तो परीक्षण आवेश स्टार्टिंग में कहाँ है, अनंत पे। टारगेट क्या है कि उसे उठा के कहाँ से लेके आएंगे, बिंदु P तक। तो बिंदु P तक लाने में जो विभवांतर होगा, जो V की वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू कैसे निकाले थे, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस E इंटू डी आर। और लगाते थे क्या, लिमिट। लिमिट क्या लगाते थे, इन्फिनिटी टू पॉइंट P तक। तो पॉइंट P तक की जो दूरी है वो कितनी है, R दूरी है। पॉइंट P जो आपके केंद्र से है वो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो जो लिमिट लगेगा वो क्या लगेगा, इन्फिनिटी टू R। क्या इसमें कोई डाउट, कल यही हम लोग देखे थे। कल आपका एक फॉर्मूला ड्राइव किए थे ये वाला, उसी से इसका डेरिवेशन कर रहे थे। अब जब हम लोग अनंत से बिंदु P तक आ रहे थे, अब यहां से समझिएगा, यहां से कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग अनंत से बिंदु P तक आ रहे थे तो अनंत से बिंदु P तक आने के लिए हमें बिंदु P को देखा, तो बिंदु P कहाँ है, गोले के अंदर। अब जब Q0 को अनंत से P तक ला रहे थे तो अंदर आए, तो अंदर हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। गॉस के थ्योरम से हमने पढ़ा है ना, केस 3 रिवीजन करके पता है ना कि केस 3 में जो वैद्युत क्षेत्र होता है गोले के अंदर वो कितना होता है, 0। गोला कैसा होना चाहिए, चालक। चालक खोखला गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। लेकिन जब इस Q0 को अनंत से जब बिंदु P तक ला रहे थे तो डायरेक्ट आपके बिंदु P पर आ गया, सतह से होते हुए ना आया होगा। बिंदु P तक आना है तो बिंदु P है कहाँ, गोले के अंदर। जब गोले के अंदर है तो इस Q0 को जब हम लेकर आ रहे थे तो इस Q0 को क्या डायरेक्ट लेके आ जाएंगे,
ये क्यू नॉट आपका क्या होगा, ये जो आपका क्यू नॉट है ये पहले कहाँ आएगा, सतह पे आएगा, तब ना सतह से होते हुए क्या जाएगा, अंदर बिंदु पी पे। आ रहा बात समझ में? डायरेक्ट तो आपका बिंदु पी पे लेके नहीं आए, अनंत से पहले हम कहाँ पे लेके आए, सतह पर, और सतह से फिर कहाँ गए, अंदर। तो जब सतह पे आ रहे थे, जब क्यू नॉट को लेकर आ रहे थे, तो सतह पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, कितना था, के क्यू अपान में कैपिटल आर स्क्वायर। गाउस के थ्योरम से याद कीजिए, सतह पे जो बिंदु पी था वहां पे वैद्युत क्षेत्र कितना था, के क्यू अपान में आर स्क्वायर। रिविजन करके आए तो सबको याद होगा ये चीज, सतह पे इतना था। अब हम अनंत से हमारा टारगेट कहाँ है, बिंदु पी तक लेके आना, जो कहाँ है, गोले के अंदर। तो गोले के अंदर हम डायरेक्ट नहीं ला सकते, पहले क्यों कहाँ लेके आना होगा, सतह पे। क्यों? क्योंकि सतह पर वैद्युत क्षेत्र है, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 है, लेकिन सतह पे तो है, तो ये सतह के कारण कुछ तो विभव होगा ना, तो हम डायरेक्ट नहीं आएंगे। मेरा अप्रोच क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से पहले आएंगे आपके कहाँ तक, सतह तक, मतलब इन्फिनिटी से आएंगे कैपिटल आर तक। सतह तक की दूरी क्या है, कैपिटल आर है, माइनस ई डी आर प्लस। अब सतह पे आ गए, अब सतह से कहाँ जाएंगे, बिंदु पी तक, तो सतह तक की दूरी क्या है, कैपिटल आर है, और बिंदु पी कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर, माइनस ई डी आर। अब पहुंच जाएगी ना बिंदु पी तक। अप्रोच वापस से समझिए क्या कर रहे हैं, तीसरे केस में क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बिंदु पी पे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि सतह पर वैद्युत क्षेत्र है। अगर सतह पे वैद्युत क्षेत्र नहीं होता तो डायरेक्ट हम बिंदु को कहाँ लेके आ जाते, मतलब क्यू नॉट को कहाँ लेके आ जाते, पी पर। लेकिन जब क्यू नॉट को अनंत से बिंदु पी तक ला रहे थे तो हमने देखा सतह पे तो वैद्युत क्षेत्र है, अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पे विभव होना चाहिए। अब यहाँ पे विभव होना चाहिए, तो पहले हमने अप्रोच क्या लगाया कि पहले आपका अनंत से आ गए बिंदु कैपिटल आर तक, अब कैपिटल आर से कहाँ चले, बिंदु पी तक। तो इसके लिए क्या किए, इंटीग्रेशन को हम तोड़ दिए, इन्फिनिटी टू आर तो आना है, लेकिन पहले इन्फिनिटी टू कैपिटल आर आए, फिर कैपिटल आर से कहाँ गए, स्मॉल आर तक। क्या यहाँ तक का तरीका क्लियर है सबको? डेरिवेशन तो इजी है, लेकिन यहाँ तक का तरीका क्लियर है पहले। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बार और समझा देते हैं। देखिए हमारा जो केस है वो है गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पे, तो गोले के अंदर कोई बिंदु पी है, ठीक है, गोले के अंदर पी बिंदु पे हमें ज्ञात करना है विभव। तो तरीका जो है किसी भी बिंदु पे विभव ज्ञात करने का, वो फर्स्ट क्लास से ही बता रहे हैं कि अनंत से एक परिच्छन आवेश को उस बिंदु पी तक लाना है और देखना है कि उस बिंदु तक पी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कल के क्लास में हमने इसी चीज में एक रिलेशन निकाल दिया था, वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच एक रिलेशन निकाला था, कल आए थे क्लास, तो वहां पे ये फॉर्मूला निकाले थे, v इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई डी आर। इंटीग्रेशन जब भी करते हैं विथ लिमिट, तो लिमिट इसका कहाँ से कहाँ तक है, था अनंत पे, क्यू नॉट कहाँ है, अनंत पे, लाना कहाँ जा रहा है, बिंदु पी पे। बिंदु पी केंद्र से कितनी दूरी पर है, बिंदु पी केंद्र से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। बिंदु पी केंद्र से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, तो अनंत से कहाँ लाना चाह रहे, आर दूरी पे। लेकिन अनंत से डायरेक्ट बिंदु पी पे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि अंदर वैद्युत क्षेत्र है 0 और सतह पे कुछ वैद्युत क्षेत्र है, कितना है, के क्यू अपान में आर स्क्वायर। अगर सतह पे वैद्युत क्षेत्र नहीं होता तो डायरेक्ट क्यू नॉट को उठाते और कहाँ लेके आ जाते, बिंदु पी पे, लेकिन डायरेक्ट आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है सतह पे, जिसके कारण विभव होगा। तो तरीका क्या किए, हम डायरेक्ट ना आकर पहले अनंत से कहाँ आए, यहाँ सतह पे, तो अनंत से सतह तक की दूरी कितनी है, कैपिटल आर है, तो इन्फिनिटी टू आर आए प्लस। अब जब सतह पे आ गए तो सतह से कहाँ चल दिए, बिंदु पी पे, तो सतह कहाँ पर है, कैपिटल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक चल गए। आए यहाँ तक समझ में? अब आगे ध्यान दीजिएगा। सारे बच्चे फोकस होइएगा। अब v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू जब आर आ रहे थे तो यहाँ पे सतह पे वैद्युत क्षेत्र है क्या, कितना है, के क्यू अपान में आर स्क्वायर, और लिमिट क्या लगेगा, सॉरी बगल में क्या आएगा, डी आर, माइनस भी है, माइनस भी देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन। अब क्या है, कैपिटल आर टू
स्मॉल आर, कैपिटल आर टू स्मॉल आर माइनस ई। अब कैपिटल आर से, कैपिटल आर कहाँ, यहाँ पे सतह पे है ना, स्मॉल आर पे जा रहे हैं, मतलब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक आ रहे हैं। जब इस बिंदु से इस बिंदु तक आए मतलब गोले के अंदर आ गए, और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0, तो ई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू क्या हो जाएगा, डी आर। अब हमें पता है कि जो चीज़ कांस्टेंट होता है उसे क्या निकाल लेते हैं, बाहर। कांस्टेंट कौन है, माइनस के क्यू कांस्टेंट है, ये तो परिवर्तित नहीं होगा, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इन्फिनिटी टू कैपिटल आर 1/r² इंटू क्या हो जाएगा, डी आर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, 0 क्यों 0 हो गई, क्लियर है। अब v इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, आर इनवर्स 2 इंटू क्या हो जाएगा, डी आर होगा। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू, अब इसको तोड़ा जाए, इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन r पे पावर -2 का क्या हो जाएगा, r पे पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 लिमिट क्या लगेगा, इन्फिनिटी टू r। क्या इसमें कोई डाउट, तो v इज इक्वल टू आया आपका माइनस के क्यू, r पे पावर -1 अपॉन में -1 लिमिट क्या लगेगा, इन्फिनिटी टू r। ये माइनस से ये माइनस खत्म, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू r इनवर्स इन्फिनिटी टू r। r इनवर्स है, नीचे आएगा तो 1/r होगा, 1/r, और इधर क्या होगा, इन्फिनिटी टू r। तो v इज इक्वल टू के क्यू, एक बार इस r की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, कैपिटल R, बीच में क्या देते हैं, माइनस, एक बार r की जगह क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है, इन्फिनिटी। क्या इसमें कोई डाउट, v इज इक्वल टू के क्यू 1/r माइनस 1 इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्या हो जाएगा, 1/r। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू अपॉन में r। तो गोले के अंदर विभव कितना होता है, के क्यू अपॉन में r। गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0, लेकिन गोले के अंदर विभव होता है, कितना होता है, के क्यू आर, मतलब जितना सतह पे होता है उतना ही क्या होता है, गोले के अंदर। आए बात समझ में, नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। तो याद रखिए, गोले के अंदर वैद्युत विभव उतना ही होता है जितना का किस पे होता है, सतह पे। कल का क्लास देखिए, सतह पे भी कितना ही निकाले थे, के क्यू अपॉन कैपिटल आर आया था ना। तो चालक गोले के अंदर वैद्युत विभव उतना ही होता है जितना सतह पे होता है।
चले हो गया। हो गया, अगले पेज पे जाएं। हो गया, चले अगले पेज पे। चले जल्दी, अभी तो नहीं बोले। संडे को बताएंगे। इस बार डाउट सेशन रखेगा संडे को। हाँ, ये महीने से ये महीने से कटेगा ना। चलिए आगे बढ़े, जल्दी कीजिए। अभी एक और पढ़ना है, एक और है ना, अचालक ठोस गोला जिसके अंदर आवेश भर गया था, वो भी तो हम लोग को पढ़ना है। तो जल्दी कीजिएगा तब ना पढ़ाएंगे। हो गया सबका। हो गया, चलिए एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। नहीं हुआ? हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अगर ध्यान में रखिएगा तो आपका सब कुछ क्लियर है। क्या क्या हमने अभी तक सीखा? हमने आपका चालक गोला, चालक खोखला गोला, अचालक खोखला गोला और चालक ठोस गोले पे हमने आवेश रखा कितना? हमने आवेश रखा कितना? Q। ये जो Q आवेश है, ये Q आवेश इस गोले पर एक समान रूप से इसकी सतह पे क्या हो गया? वितरित। और इस गोले की जो त्रिज्या है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी? कैपिटल R।
इसके केंद्र से इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। हमने 3 केस को स्टडी किया। पहले केस में देखा कि जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन है किससे, कैपिटल आर से। दूसरे केस में देखा स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है, बराबर है। और तीसरे केस में देखा कि स्मॉल आर आपका लेस देन है किससे, कैपिटल आर से। पहले वाले केस में जब आपका स्मॉल आर क्या था, ग्रेटर था किससे, कैपिटल आर से, तो पॉइंट पी क्या था, गोले के बाहर था। पॉइंट पी तब हमारा कहाँ था, गोले के बाहर। ठीक है, जब गोले के बाहर था तो गोले के बाहर हमने 2 चीज ज्ञात किया है। एक तो ज्ञात किए वैद्युत क्षेत्र, जिसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपान में आर स्क्वायर। फिर क्या पढ़े थे, स्मॉल आर स्क्वायर। फिर इसी बाहर बिंदु पे हमने क्या ज्ञात किया था, विभव। कितना ज्ञात किए थे, के क्यू अपान में स्मॉल आर। क्या इसमें कोई दिक्कत। फिर हम बिंदु पी को कहाँ लिए थे, बिंदु पी को हम लोग लिए थे फिर कहाँ पे, आपके सतह पे। बिंदु पी को हमने फिर कहाँ लिया था, सतह पे। ये जो बिंदु पी है वो कहाँ पे है, आपका सतह पे। जब सतह पर है तो इसकी दूरी स्मॉल आर और कैपिटल आर की जो दूरी है वो क्या हो गई थी, इक्वल हो गई थी। तो आपका वैद्युत क्षेत्र आया था के क्यू अपान में कैपिटल आर स्क्वायर, और विभव आया था के क्यू अपान में कैपिटल आर। ठीक है, फिर हमने बिंदु पी को कहाँ लिया, गोले के अंदर। हमने बिंदु पी को कहाँ लिया, गोले के अंदर। तो बिंदु पी इस बार कहाँ है आपका, गोले के अंदर। बिंदु पी क्या है, गोले के अंदर। जब गोले के अंदर बिंदु पी को लिए, जब गोले के अंदर बिंदु पी को लिए तो ई की वैल्यू कितनी आ गई थी, 0। बट विभव कितना आया था, के क्यू अपान में आर। विभव उतना ही था जितना आपका कहाँ था, सतह पर। अब समझिएगा, जब हम गोले की बात करते हैं और चालक गोले की बात करते हैं तो इस पे आवेश एक समान रूप से क्या होता है, वितरित। कहने का ये मतलब है कि इस गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र कितना मिलता है, 0। लेकिन किसी भी बिंदु पे अगर विभव की बात करेंगे तो विभव कितना आता है, के क्यू अपान में आर। आपको किसी बिंदु पे अगर विभव चेक करना है तो क्या होता है, के क्यू अपान में आर। ठीक है, तो लिख सकते हैं गोले के अंदर लिख सकते हैं गोले के अंदर वैद्युत विभव उतना ही होता है जितना गोले के सतह पर। ठीक है, ये बात आया समझ में। एक और बात, हमने डेल्टा V इज इक्वल टू क्या पढ़ा था कल के क्लास से, डेल्टा V इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, माइनस E इंटू आर पढ़े थे। डेल्टा V है क्या, विभवांतर। विभवांतर का मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर। विभवांतर का सिंपल मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर। अब इस गोले में 2 बिंदु लेते हैं। एक बिंदु आपका ये है,
दूसरा बिंदु मेरा ये है, इन दोनों के बीच का विभवों का अंतर देखिए कितना होगा, क्योंकि गोले के अंदर जितने भी बिंदु है उस पे विभव तो समान होता है ना, तो गोले के अंदर विभवों का अंतर मतलब विभवांतर कितना है, 0। क्या हो जाएगा, -e इंटू आर। अब r इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम इससे भी e की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। यहाँ से भी तो 0 आ रहा है, क्योंकि गोले के अंदर विभवांतर क्या है, हर जगह सेम, विभव हर जगह सेम, तो विभवांतर क्या, 0। विभवांतर 0 तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, 0। तो आप कान ऐसे पकड़िए या घूम के ऐसे पकड़िए, बात बराबर ही। वैद्युत क्षेत्र हमेशा गोले के अंदर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। हम आके पकड़ेंगे ना राबिया तो कान में दर्द हो जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए। जल्दी जल्दी से कीजिएगा। हाँ फिगर हो गया। लाइन वाला एक बार से बताइए ना, ये वाला यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों पॉइंट का विभव सेम है ना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का विभव क्या है, सेम। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई आर। डेल्टा v आपका क्या है, विभवांतर। विभवांतर का सिंपल मतलब दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर। तो यहाँ भी विभव सेम है और यहाँ भी विभव सेम है, तो अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। तो इन दोनों का विभवों का अंतर क्या होगा, 0 होगा। अब ये 0 तो ई भी क्या हो जाएगा, 0। आगे बढ़े। ये तो हो गया चालक गोले के कारण। अब किसके कारण करेंगे, अचालक ठोस गोले के कारण। हो गया बड़े। चलिए हेडिंग लगाइए सारे बच्चे। अचालक
हेडिंग लगाई साथ साथ, अचालक ठोस गोले के कारण, ठोस गोले के कारण, अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत विभव। इसमें भी कितने केस को स्टडी करेंगे? 3 को, गोले के बाहर, सतह पर और अंदर। तो केस 1 हेडिंग लगाते हैं, गोले के बाहर, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विभव, स्थित बिंदु पर विभव। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक गोला बनाएंगे। ये कैसा गोला है? अचालक ठोस गोला। अचालक ठोस गोला का मतलब कि इस पे जो भी आवेश दिया जाएगा, ये आवेश एक समान रूप से कहां वितरित होगा? गोले के अंदर। क्या इसमें कोई डाउट? गोले की जो त्रिज्या है, गोले की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है आपकी? कैपिटल आर। गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी? कैपिटल आर। केंद्र से इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? अब हमें कहाँ चेक करना है? हमें चेक करना है गोले के बाहर। गोले के बाहर किसी बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है? विभव। तो केंद्र से आर दूरी पे कोई बिंदु P है, जिस P बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है? विभव। जिस P बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है? विभव। तरीका सेम कॉपी करेंगे जो पीछे वाले में कॉपी किए थे। क्या तरीका लगाए थे कि हम आवेश को कहां से लेकर आए थे? एक परीक्षण आवेश को हम लोग कहां से लेकर आए थे? अनंत से। तो समझिएगा, Q0 हमारा क्या है? एक परीक्षण आवेश है जो कहां पर स्थित है? अनंत से कहां लेके आ रहे? बिंदु P पर। तो बिंदु P पर लाने के लिए जो विभव होगा उसका फॉर्मूला पढ़े कि V इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन माइनस EdR होता है। अब गाउस का थ्योरम यहाँ पे याद होना चाहिए। गाउस के थ्योरम से हमने अचालक गोले के कारण बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना निकाला था? KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर निकाले थे ना। गाउस के थ्योरम में पहला केस और दूसरा केस दोनों में तो सेम था, है ना। चलिए, तो V की अच्छा V कहां से कहां, मतलब आवेश को कहां से कहां ला रहे हैं? अनंत से बिंदु P तक। तो बिंदु P की केंद्र से दूरी क्या है? तो यहाँ पे जो लिमिट लगेगा वो क्या लगेगा? इन्फिनिटी टू R होगा। कोई डाउट? V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R माइनस, अच्छा माइनस यहाँ क्यों दिए? चलिए, E की वैल्यू कितनी है? KQ अपॉन में R स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा? DR। तो V इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो क्या निकलता है बाहर? कौन निकलेगा? माइनस KQ निकल जाएगा बाहर। KQ बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी टू R 1/R स्क्वायर इंटू, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस KQ। ये ऊपर जाएगा इन्फिनिटी टू R, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? R इनवर्स 2 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा आपका? DR होगा ना, इंटू आपका क्या हो जाएगा? DR। क्या इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको इंटीग्रेट करें तो V इज इक्वल टू माइनस KQ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा आपका R पे पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, लिमिट क्या लगेगा? इन्फिनिटी टू R। तो V इज इक्वल टू माइनस KQ, ये क्या हो जाएगा?
आर इनवर्स, यहाँ क्या बचेगा -1 इन्फिनिटी टू आर, ये माइनस कटा, आर इनवर्स से नीचे आएगा तो 1/r हो जाएगा, 1/r। लिमिट लगाइए इन्फिनिटी टू, एक बार v की जगह क्या, एक बार r की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट क्या है r माइनस, एक बार r की जगह क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा 1/∞। 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ अपन में r। तो गोले के बाहर विभव कितना हो जाएगा, KQ अपन में r। क्या इसमें कोई डाउट, नोट कीजिए। हाँ तो याद कीजिए ना गॉस का थ्योरम, पहला एप्लीकेशन और दूसरा एप्लीकेशन है, वैद्युत क्षेत्र सेम था, तीसरा में यहाँ भी चेंज होगा, तीसरा में यहाँ भी चेंज होगा, इसलिए तो बोले पीछे का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। इसका आज रिवीजन करने क्या दिए थे, गॉस थ्योरम, ताकि आपको सारा चीज रिलेट कर सके। संडे को इस बार क्लास रखेंगे ऑब्जेक्टिव के डाउट सेशन का, 180 ऑब्जेक्टिव है ना, कितना, हाँ कितना टोटल कितना है, 114, ठीक है लगभग 130 है, ठीक है 130 का डाउट सेशन लेंगे। हाँ चलिए जल्दी कीजिएगा। स्कैन करवाते हैं आप, स्कैन करते तो आ तो जाता, लेकिन वो बड़ा काहे नहीं होता, जूम नहीं होता है, इतनी कुछ पता नहीं चलता है, और कुछ लोड होता है, लोड होता है फोटो है चलिए हुआ, जल्दी कीजिए। मेन तो आपको समझना है कौन सा, तीसरा मेन तो केस 3 है। हो गया बड़े, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। हो गया बड़े, आगे चलिए। केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 हेडिंग लगाइए। गोले के सतह पर विभव, गोले की सतह पर विभव, इस केस में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के होगा। चेक कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे,
ये गोला कैसा होगा? अचालक ठोस गोला। कैसा होगा? अचालक ठोस गोला। इस अचालक ठोस गोले पे कितना आवेश रखेंगे? क्यू। ये क्यू आवेश गोले के अंदर एक समान रूप से क्या होगा? वितरित होगा, क्योंकि कैसा गोला है? अचालक ठोस गोला है। अचालक ठोस गोले में आवेश गोले के अंदर क्या होता है? एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। कर दिए। इस गोले की जो त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। इस गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। कहां से? केंद्र से। अब इस बार जो बिंदु P है, ध्यान दीजिए, इस बार जो बिंदु P है वो कहाँ है? वो है आपके गोले के सतह पे। बिंदु P कहाँ है आपका? गोले के सतह पर। कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पे। तो गोले के बाहर जो हमने विभव ज्ञात किया था वो कितना ज्ञात किया था? KQ अपान में स्मॉल r। सेम डेरिवेशन होगा, सेम डेरिवेशन होगा जिसमें आपका स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R। तो जहां पे स्मॉल r है वहां पे क्या कर देंगे? कैपिटल R। तो गोले के सतह पर कितना विभव आ गया? KQ अपान में कैपिटल R। इसको समझने तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि डेरिवेशन भी कर सकते हैं। डेरिवेशन क्या करना है पता है? इन्फिनिटी से आना है ना पॉइंट P तक। इस पॉइंट P की वैल्यू क्या लेंगे? कैपिटल R लेंगे। एक इन्फिनिटी, दूसरा क्या लेंगे? R। सेम डेरिवेशन की जगह ये आंसर आएगा। मेन समझना है केस 3। क्या समझना है? इसका केस 3 अलग होगा, एकदम अलग होगा। सारा फोकस करेंगे हम लोग केस 3 पे, ठीक है? देख रही है तो क्या दिक्कत है? बढ़े। अबे बोलेंगे अंदर करें। 9-10 आगे बढ़े। चले, केस 3 इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चों का फोकस केस 3 पे होना चाहिए। नहीं लिखे अभी तक? जल्दी लिखिए। किसका नहीं हुआ है? चलिए केस 3 लिखिएगा। गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर, पेन वगैरह रख दीजिए और फोकस हुई। गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विभव। अब सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एक अचालक ठोस गोला। क्या ड्रॉ करेंगे? एक अचालक ठोस गोला। इस गोले पर कितना आवेश है? इस गोले पे जो आवेश है Q। अचालक ठोस गोला होने के कारण ये जो Q आवेश है इस गोले के अंदर एक समान रूप से क्या है? वितरित है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान देंगे अच्छे से। गोले की जो त्रिज्या है, गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी? कैपिटल R। गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी? कैपिटल R। केंद्र से कैपिटल R। और बिंदु P जो है वो इस बार कहाँ है? गोले के अंदर। बिंदु P जो है वो इस बार कहाँ है? गोले के अंदर। मान लेते ये आपका क्या है? बिंदु P जो कहाँ स्थित है? गोले के अंदर। कितनी दूरी पर? स्मॉल r। मतलब इस बार जो स्मॉल r है वो आपका क्या है? लेस देन है कैपिटल R के। स्मॉल r जो है वो लेस देन क्या है? कैपिटल R के। अब हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है? बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है?
विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करने का जो तरीका है वो तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, अनंत से किसी आवेश को क्या करते हैं, बिंदु P तक लेके आते हैं। तो अनंत पे है आपका एक परीक्षण आवेश कौन, Q0, और इस Q0 को हम लोग कहाँ तक लेके आ रहे हैं, बिंदु P तक। जब बिंदु P तक ला रहे थे थर्ड केस में, तो बिंदु P है कहाँ, गोले के अंदर। पहले समझ लीजिए फिर पेन चलाइए। आपका बिंदु P है कहाँ, गोले के अंदर। अब जब हम Q0 को ध्यान दीजिएगा, Q0 को आपके अनंत से बिंदु P तक लेके आ रहे थे, तो हमें सतह से होकर ना गुजरना होगा। अब सतह से होकर गुजर रहे थे, तो सतह पे अपना वैद्युत क्षेत्र है, गोले के सतह पे वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ अपॉन में कैपिटल R²। और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, क्या इस बार गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि अंदर आवेश है। गॉस के थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन का थर्ड केस में हम पढ़े थे कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है गोले के अंदर वो होता है KQ r अपॉन में कैपिटल RQ। याद आया, बना के आयोगे वर्क तो याद आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, हम डायरेक्ट आ नहीं सकते। अगर यहाँ सतह पे आवेश नहीं होता तो हम डायरेक्ट कहाँ आ जाते, बिंदु P पे आ जाते। लेकिन इस बार सतह पे अलग वैद्युत क्षेत्र है और गोले के अंदर क्या है, अलग वैद्युत क्षेत्र है। जैसे कि पीछे हमने केस थर्ड में देखा था, सतह पे अलग था और गोले के अंदर क्या था, 0 था। तो हम डायरेक्ट आए थे, क्या पहले सतह पे आए फिर सतह से क्या गए, अंदर। ठीक यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है। सतह पे वैद्युत क्षेत्र है इतना KQ अपॉन में कैपिटल R², और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना है, KQ स्मॉल r अपॉन में कैपिटल RQ। तो डायरेक्ट Q0 को हम लोग बिंदु P मतलब गोले के अंदर लेकर नहीं आ सकते। तो क्या तरीका करेंगे भैया, तो V निकालने का जो फॉर्मूला है वो तो वही है, इन्फिनिटी टू क्या जाएंगे, स्मॉल r माइनस क्या हो जाएगा EdR। बट डायरेक्ट इन्फिनिटी टू R नहीं जा सकते। तो क्या तरीका करेंगे, हम पहले इन्फिनिटी टू क्या आएंगे, सतह तक आएंगे। सतह तक आने में मतलब कितनी दूरी, कैपिटल R होगा ना, कैपिटल R होगा। फिर बिंदु सतह से कहाँ आएंगे, बिंदु P पर आएंगे ना। ध्यान दीजिएगा, एकदम फोकस रहिएगा क्योंकि ये अलग है एकदम। इन्फिनिटी टू कैपिटल R आएंगे माइनस EdR प्लस, अब कहाँ से कहाँ, अब सतह पे आ गए ना, अब सतह से बिंदु P तक, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R से स्मॉल r माइनस EdR। क्या इस स्टेप में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, तभी आगे बढ़ेगा। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब E की वैल्यू रखना है। जब सतह पर लेके आ रहे थे तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे अलग नजर आया, कितना नजर आया, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R। E की वैल्यू सतह पे कितना है, KQ अपॉन में कैपिटल R इंटू क्या होगा DR, और माइनस भी है प्लस। जब सतह से बिंदु P तक जा रहे थे, मतलब कैपिटल R से स्मॉल r तक जा रहे थे, तब अंदर गए और अंदर तो वैद्युत क्षेत्र कुछ और है, कितना है, KQ स्मॉल r अपॉन में कैपिटल RQ DR। क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसमें भी आगे माइनस है। यहाँ तक के स्टेप में कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ ये वाले में, हाँ चेक कीजिए। हमें पहले हमने टारगेट क्या किया है कि हमें पॉइंट P पे जाना है, तो इन्फिनिटी टू कहाँ जाएगी, R तक जाएगी, स्मॉल r तक, क्योंकि पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है। लेकिन डायरेक्ट हम आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि जब इन्फिनिटी टू पॉइंट P तक आ रहे थे तो सतह पे वैद्युत क्षेत्र कुछ और देखने को मिला, अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या है, कुछ और है। तो सतह तक आ रहे थे तो वैद्युत क्षेत्र कुछ और था और अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या है, कुछ और है। तो हम डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो क्या तरीका अपनाएंगे, हम अनंत से कहाँ आएंगे, सतह तक। तो पहले इन्फिनिटी टू कहाँ है, कैपिटल R, क्योंकि सतह तक की दूरी क्या है, केंद्र से कैपिटल R। अब यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से कहाँ चले गए, बिंदु P तक। तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, कैपिटल R से स्मॉल r तक।
जब आपका अनंत से सतह तक आ रहे थे तो वैद्युत क्षेत्र में ये देखने को मिला। जब जब आपका फिर सतह से बिंदु P तक आ रहे थे तो अंदर का वैद्युत क्षेत्र देखेगी, और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है ये रख दी। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में क्या करेंगे बताइए? जो कांस्टेंट है उसको क्या निकालेंगे? बाहर। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? माइनस के क्यू, ठीक है। और आर इसके लिए क्या होगा? वेरिएबल, क्योंकि सतह पे इस बार जब गोले के अंदर आ जाएंगे तब कांस्टेंट कौन कौन होगा? माइनस के क्यू ऊपर में आर क्यू। इस बार आर ये भी कांस्टेंट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पॉइंट पी को अंदर कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट पी को जब अंदर कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए तो त्रिज्या फिक्स हो जाएगी ना। ये चीज आया समझ में? तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू इन्फिनिटी टू आर, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/r² dr। यहाँ भी क्या निकलेगा? माइनस निकलेगा ना। यहाँ भी क्या निकलेगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस क्या निकलेगा? के क्यू कैपिटल आर क्यू, इंटीग्रेशन कैपिटल आर से स्मॉल आर, और क्या हो जाएगा? आर डी आर। कोई डाउट? यहां तक में किन्हीं बच्चों को कोई डाउट? अब चेक कीजिएगा, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर इनवर्स 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, आर पे पावर -2 डी आर। सॉरी यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे क्या है? माइनस कितना है? के क्यू अपॉन में आर क्यू, और यहाँ पे इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू सॉरी कैपिटल आर टू स्मॉल आर। यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर आर पे पावर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो पावर 1 होगा ना। इसमें कोई डाउट आ रहे हैं सबको समझ में? अब इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन का हम लोग को फॉर्मूला तो पता है ना, के क्यू। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं n+1, मतलब n की वैल्यू क्या है? -2 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? -2 + 1 क्या लगाएंगे? इन्फिनिटी टू कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन में आर क्यू। इसको इंटीग्रेट करें, n की वैल्यू इस बार क्या है? यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा? r1 + 1 अपॉन में 1 + 1। लिमिट लगाइए कैपिटल आर टू स्मॉल आर। कोई दिक्कत? v इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के क्यू, और ये क्या हो जाएगा? r पे पावर -1 अपॉन में -1 इन्फिनिटी टू कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन में आर क्यू, और ये क्या हो जाएगा आपका? r² अपॉन में 2 कैपिटल आर टू स्मॉल आर। कोई दिक्कत? v इज इक्वल टू हो गया ये देखिए, ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, क्या बचा? के क्यू, इसको नीचे लिया है 1/r इन्फिनिटी टू r माइनस 2 को बाहर निकाल दे, क्या बचेगा? के क्यू अपॉन में 2r क्यू, इधर क्या बचेगा? r² कैपिटल आर टू स्मॉल आर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? हाँ वही तो बताए थे ना, जवाब दिए थे ना। जब सतह पे है भैया, सतह पे है तो यहाँ पे तो रेडियस चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब बिंदु P को अंदर ले लिए तो ये निश्चित गोला के अंदर ना बिंदु P लिए है, तो इसके लिए तो ये r क्या हो जाएगा? कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। तब तो वेरिएबल ये वाला ना होगा, ये यहाँ हो सकता है या ये यहाँ हो सकता है। इसके लिए तो वेरिएबल स्मॉल r हो जाएगा, कैपिटल R तो इसके लिए निश्चित हो जाएगा। गोले के अंदर की अगर बात कर रहे तो आ रहा है बात समझ में?
ठीक है, यहां तक बात आया समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट, बीच में माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू। एक बार क्या आर के जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, कैपिटल आर, माइनस एक बार आर के जगह क्या रखेंगे, लोअर लिमिट क्या है, स्मॉल आर, माइनस के क्यू अपॉन में 2r क्यू। एक बार इसकी जगह स्मॉल आर रखेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर, बीच में क्या देंगे माइनस, एक बार लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, कोई दिक्कत? चलिए v इज इक्वल टू के क्यू 1/r माइनस क्या हो जाएगा 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए के क्यू आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2r क्यू माइनस माइनस के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2r क्यू। होगा, चेक कीजिए, आर स्क्वायर से आर क्यू में से कटेगा तो एक और बचेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी कुछ हम बताए, आप देखें क्या बताए, खड़ा होइए, अभी क्या बताए हम? पहले बोले ना कि इस पे फोकस रहना है, तो आप गप कीजिएगा तो कैसे फोकस रहिएगा? हाँ तो वो तो गप ही हो गया ना भैया, कुछ बोलना ही गप ही करना होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अंदर गुना किए, अंदर गुना किए तो क्या हो गया, के क्यू इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में क्या है 2r क्यू, ये माइनस क्या हो गया प्लस के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में क्या है 2r क्यू। ये कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ नीचे आर क्यू है तो 2 और नीचे 3 है, तो ऊपर से 2 से कट जाए तो एक और बचेगा। क्या बचेगा मेरे पास, v इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना, के क्यू अपॉन में r माइनस में के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यू प्लस क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन में 2r। क्या यहाँ तक में किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक में अगले पेज में जाएगी। देखिए के क्यू सब में है, के क्यू सब में है, कॉमन ले लेते हैं, v इज इक्वल टू के क्यू कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 1/r, यहाँ क्या बचेगा r स्क्वायर बाई 2r क्यू, और यहाँ क्या बचेगा 1/R होगा ना। यहाँ माइनस क्या बचेगा r स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R 2 कैपिटल R क्यू और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/R। क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। कहाँ पे, लास्ट वाला में, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनका एलसीएम ले ले, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2r क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब ऊपर से गुना होगा तो यहाँ क्या बचेगा 2r स्क्वायर बचेगा माइनस यहाँ क्या बचेगा r स्क्वायर, हाँ प्लस यहाँ क्या बचेगा r स्क्वायर बचेगा, कोई दिक्कत? तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2r क्यू। ये आएगा आपका क्या नेट पोटेंशियल, कहाँ, इनसाइड द स्फीयर। आया समझ में? हाँ बोलिए। अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, किसको? हाँ बोले तो ये अलग है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए जल्दी सा। नहीं है दिक्कत, नोट कीजिएगा। 9:30 बज गया तो नोट मत कीजिए, रुकिए, नोट मत कीजिए फिर। ध्यान दीजिए इधर।
अगर पॉइंट P को हम कहाँ पे लेके आ जाए, केंद्र पे, पॉइंट P को कहाँ लेके आ जाए, केंद्र पे। मान लिया जाए जो R दूरी पे है ना, वो R दूरी पे नहीं, अब कहाँ पे आ गए हम लोग, केंद्र पे। जब केंद्र पे आ जाएंगे तो आपका स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सोचिए, केंद्री से ना R दूरी पे बिंदु P है, अब केंद्र पे आ गए तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब इसको यहाँ जरा पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू इंटू क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 2r क्यू। तो v इज इक्वल टू, ये कहाँ पे चेक कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, केंद्र पे। कहाँ पे चेक कर रहे हैं, केंद्र पे। तो क्या हो जाएगा के क्यू, अब यहाँ क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर अपॉन में 2r क्यू। r स्क्वायर से r क्यू में से 2 कट जाएगा तो v केंद्र कितना आएगा, के क्यू इंटू 3/2r। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखे तो v केंद्र आपका होगा 3/2 के क्यू अपॉन में r। आए बात समझ में। अच्छा, के क्यू अपॉन में r कहाँ पे आया था, गोले की सतह पे विभव आया था। तो इसको लिख सकते हैं v केंद्र इज इक्वल टू 3/2 v सतह, होगा ना। 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। तो v केंद्र इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 v सतह। कहने का तात्पर्य ये है भैया, इससे हमें ये निष्कर्ष निकल रहा है, इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो केंद्र पर विभव होता है अचालक गोले के कारण, जो केंद्र पर विभव होता है वो ज्यादा होता है किससे, सतह से, है ना, ज्यादा। क्योंकि केंद्र पे जो भी विभव है सतह पे जो विभव है उसका कितना गुना है, 1.5 गुना, तब ना ये दोनों बराबर हुआ। केंद्र पे जो विभव है वो सतह के विभव से 1.5 गुना बोल रहे, 1.5 गुना है। 1.5 गुना मतलब केंद्र पे विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि केंद्र पर विभव क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या इतना बात है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। इसको स्कैनर के द्वारा स्कैन कर